दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। मौलाना साद जांच में मदद के लिए तैयार। जी हां, मरकज के जानिब से मौलाना साद जांच में मदद के लिए तैयार। मौलाना साद से पूछताछ जारी। मौलाना साद ने एफआईआर की नकल मांगी। क्राइम ब्रांच कर रही है पूछताछ। बड़ी खबर, दिल्ली के मरकज को लेकर जो मामला सामने आया था, उस मामले में मौलाना साद जांच में मदद के लिए तैयार है। मौलाना साद से पूछताछ जारी। मौलाना साद ने एफआईआर की नकल मांगी है। क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर दिल्ली के मरकज के मामले को लेकर, जिसमें जांच चल रही है। मौलाना साद जांच में मदद के लिए तैयार है। मौलाना साद से पूछताछ जारी है। मौलाना साद ने एफआईआर की नकल मांगी है। क्राइम ब्रांच मामले की पूछताछ कर रही है। आगे बढ़ेंगे। कोरोना को हराने की हर मुमकिन कोशिश जारी है। आवाम और इंतजामिया अपनी अपनी सतह पर मेहनत कर रहे हैं और कोरोना को शिकस्त देने की सख्त जिद्दोजहद कर रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 13,935 हो चुकी है। अब तक 452 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 1762 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। 80% लोग सेहतयाब हो रहे हैं। एक और अहम खबर इस वक्त आ रही वजारत दाखिला के हवाले से खबर है। रोहिंग्या मुसलमानों का कोरोना कनेक्शन आया सामने। तबलीग जमात के प्रोग्राम में शामिल हुए थे कुछ रोहिंग्या। वजारत दाखिला ने सभी रियासतों को किया अलर्ट। पूरे मामले की हो रही है जांच। बड़ी खबर इस वक्त की वजारत दाखिला के हवाले से खबर आई है। रोहिंग्या मुसलमानों का कोरोना कनेक्शन सामने आया है। तबलीग जमात के प्रोग्राम में शामिल हुए थे कुछ रोहिंग्या। वजारत दाखिला ने सभी रियासतों को इस मामले में अलर्ट किया है और पूरे मामले की जांच हो रही है। और आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा जारी है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 1310 हो गई है, जबकि अब तक कोरोना वायरस से 65 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना वायरस को शिकस्त देकर अब तक 101 लोग घर आ चुके हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात को देखते हुए जहां लॉकडाउन को और सख्त किया गया है, वहीं बिगड़ी मईशत को पटरी पर लाने के लिए खाका भी तैयार किया गया है। सरकारी दफातर 20 अप्रैल से खोले जाएंगे और 1/3 मुलाजमीन को दफ्तर में बुलाने का फैसला किया गया है। इंदौर में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात को देखते हुए जिन डॉक्टरों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, उनके खिलाफ महकमे सेहत ने लेटर जारी कर इंतबा दिया है कि अगर वो 48 घंटे में अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ इस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में भी कोरोना का कहर जारी है। सुबह में मुतासरीन की तादाद 38 थी, तो शाम होते होते ये तादाद अब 44 हो गई है। गुज़श्ता चंद घंटों में 6 केसों का इजाफा हुआ है। कर्नाटक में कोरोना के कुल मरीजों की तादाद 359 तक जा पहुंची है। आज के 44 पॉजिटिव केस में 4 कमसिन भी शामिल हैं, जिनमें 2 की उम्र 6 साल और 2 की उम्र 9 और 11 बरस है। सबसे ज्यादा 12 मामले मैसूर जिले में सामने आए हैं। दिन ब दिन पॉजिटिव केसों की तादाद बढ़ने से हुक्काम के रूबरू कई चैलेंजेस खड़े हो गए हैं। आज तेलंगाना रियासत में कोरोना के 6 नए मामले दर्ज हुए हैं। सूर्यापेट से 5 और गढ़वाल से 1 मामला सामने आया। कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 706 हो गई है। कल एक ही दिन में कोरोना वायरस के 50 मामले दर्ज हुए थे। आज कोरोना के सिर्फ 6 मामले दर्ज होने पर आवाम ने राहत की सांस ली। महकमा पुलिस ने लॉकडाउन पर सख्त से अमल आवरी की आवाम से अपील की है। तेलंगाना में कोरोना वायरस से अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। कल कोरोना वायरस से मुतासर 68 अफराद सेहतयाब होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। आंध्र प्रदेश में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 38 कोरोना के नए मामले दर्ज हुए हैं। रियासत में अब तक 572 कोरोना के केसेस दर्ज हैं। 14 लोगों की मौत हो चुकी है। गुंटूर और करनूल में सबसे ज्यादा केसेस दर्ज हुए हैं। इन इलाकों में हलाकतों की तादाद भी ज्यादा है। हुकूमत ने गुंटूर और करनूल के कई इलाकों को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया है। रेड जोन के इलाकों की आवाम को घरों से अशिया ज़रूरिया सप्लाई की जा रही है। रियासत भर में लॉकडाउन पर
सख्ती से अमल हो रहा है। ज्यादातर इलाकों में सुबह 6 से 9 बजे तक की छूट दी गई है। जी, अनाज हर पीडीएस के कार्डधारी को, जो उनके लाभुक हैं, जो बेनिफिशियरी हैं, उनको 3 महीने के लिए मुफ्त में दिया जाएगा। तो हमारे पास आंध्र प्रदेश में पूरी उसकी तैयारी है और राज्य सरकार के पास जितने अनाज चाहिए उसके लिए वो अनाज है। दूसरी बात यह है कि हमारे मज़दूरों के लिए, हमारे कर्मचारियों के लिए, हमारे अधिकारियों के लिए, चूँकि वो इस क्राइसिस के सिचुएशन में उन्होंने बहुत काम किया है, तो उनके लिए यदि खुदा न खास्ते कुछ होता है, किसी की मौत हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में एक्स ग्रेशिया पेमेंट की भी बात की गई है। और आपको यह भी बता दें, निजामाबाद में लॉकडाउन की खुलेआम खिलाफवर्जी की जा रही है। हर कदम पर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की खिलाफवर्जी हो रही है। हुकूमत की जानिब से राशन कार्ड होल्डर्स के खाते में 1500 रुपए जमा किए गए हैं। रकम को निकालने के लिए बैंक के बाहर खातेदारों की तवील कतारें देखी गई। इसी तरह पेंशन की रकम निकालने के लिए भी बैंकों के बाहर खातेदारों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। कई खातेदारों के पास एटीएम न होने के सबब बैंकों में आवाम का हुजूम देखा जा रहा है। बेंगलुरु के मुस्लिम ताजिर बोमन हल्ली बाबू ने आंध्रा और तेलंगाना के मुंतखब इलाकों के लिए इमदाद रवाना की है। लॉकडाउन से मुतासरा लोगों की मदद के लिए बोमन हल्ली बाबू ने हाल ही में कर्नाटक के चंद इलाकों में अनाज, तरकारी और दीगर जरूरी अशिया फराहम की थी, लेकिन आंध्रा और तेलंगाना के चंद नुमाइंदों की जानिब से दरख्वास्त आने के बाद वहां भी इमदाद पहुंचाने का फैसला लिया गया। तरफ से अर्टिका गोल्ड बोमनहल्ली बाबू की तरफ से लास्ट वीक 70 से 80 लाख रुपए का आइटम कर्नाटका के पब्लिक के वास्ते, कर्नाटका एमएलएस के थ्रू से गरीबों को देने का काम किया लास्ट वीक। इसकी न्यूज़ देखो आंध्रा गवर्नमेंट, आंध्रा की तरफ से आंध्रा एमएलएस मिनिस्टर फ़ोन करे, आंध्रा तेलंगाना के खासकर चंद्रबाबू नायडू भी फ़ोन करे थे मुझे, सर हमारे भी स्टेट बहुत गरीब स्टेट है, हमारे स्टेट को भी क्या तो सपोर्ट करो करने में। आज 1 करोड़ रुपए का आइटम आंध्रा तेलंगाना को भेज रहा हूँ, 30 से 35 लारी जा रहा है। ये अकोला और बुल्डाना में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद दोनों अजला में आवाम ने राहत की सांस ली है। अकोला में 1 और बुल्डाना में 18 अफराद कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनका इलाज जारी है। माहिती आहे की आजपर्यंत आपल्याकडे 21 पेशंट्स होते जे आपण कंटेनमेंटमध्ये ठेवले होते, जे पॉझिटिव्ह आले होते। त्याच्यापैकी 3 पेशंट्सनी जे त्यांच्यावर उपचार झाला होता त्याला त्यांच्या ट्रीटमेंटवर त्याच्यावर झालेला आहे आणि आज त्यांना आपण रिकवर म्हणून घरी पाठवतो आहे। महाराष्ट्र में नांदेड़ जिले में अब तक एक भी कोरोना का मरीज सामने नहीं आया है, इसलिए नांदेड़ को ग्रीन जोन में शामिल किया गया। इसके बावजूद जिला इंतजामिया ने लॉकडाउन पर सख्ती से अमल आवरी को मुमकिन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। नांदेड़ की सरहदें एक तरफ तेलंगाना से मिलती हैं तो दूसरी तरफ कर्नाटक से। इन दोनों रियासतों से मुतासरा अफराद नांदेड़ में दाखिल न हो सके, इसके लिए पुलिस ने तमाम रास्तों पर नाकाबंदी कर रखी है। यहां से गुजरने वाली तमाम गाड़ियों की निहायत बारीक बीनी से जांच की जा रही है। वायरस को फैलने से रोकने के लिए पूरे मुल्क में लॉकडाउन किया गया है और हम देख सकते हैं कि पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र में दर्ज हो रहे हैं और महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा मतलब इस पूरी बीमारी को लेकर के अलर्ट पे है। उसके बावजूद भी महाराष्ट्र में 4 से 5 ज़िले ऐसे हैं जिसमें एक भी केस कोरोना का पाया नहीं गया है। ऐसे ही ज़िलों में से नांदेड़ ज़िले का भी शुमार होता है। नांदेड़ ज़िला हालांकि पड़ोसी रियासत तेलंगाना और कर्नाटक के बॉर्डर पर वाक़ है और तेलंगाना और कर्नाटक इन 2 रियासतों में भी कोरोना को लेकर काफ़ी हालात संगीन बने हुए हैं। इसके बावजूद नांदेड़ में एक भी केस नहीं होने से इसको ग्रीन जोन में शामिल किया गया है। तो हम देख सकते हैं कि नांदेड़ में किस तरह से एहतियाती की जा रही है। ये नांदेड़ ज़िले के हम एक चौकी के पास खड़े हुए हैं। यहाँ से आने वाली और यहाँ से जाने वाली तमाम गाड़ियों को पुलिस बहुत बारीकी से जाँच रही है। हर एक की मालूमात ली जा रही है कि वो कहाँ से आ रहा है और किस तरह से यहाँ पे सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। तमाम लोगों की तलाश लेकर इस बात की ख़ास तौर से एहतियात की जा रही है कि कोई मुतासरा मरीज़ वो इस तरह से दाखिल ना हो जाए शहर में और पूरे शहर का माहौल इस तरह से उससे आलूदा ना हो जाए। तो इस बात को लेकर काफ़ी यहाँ पर एहतियात बरती जा रही है। पुलिस का पूरा अमला चौकस है, मुस्तकिल रात और दिन बारीकी से जैसे पूरे मामले पर नज़र रखी जा रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए नांदेड़ से मैं ज़मीर खान।
कोरोना की वबा में शिद्दत से इजाफे को देखते हुए औरंगाबाद शहर में 4 दिन के लिए हुक्म इम्तना नाफिज किया गया है। यह हुक्म इम्तना रोज शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक नाफिज रहेगा। कर्फ्यू के दौरान सिर्फ मेडिकल स्टोर, अस्पताल खुले रखने की इजाजत है। बिलावजह घर से निकलने वालों के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और इन गाड़ियों को जब्त किया जाएगा। तारीख से लेकर 19 तारीख तक रोज 5 बजे से 11 बजे तक खाली इसेंशियल सेवा जो है हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर उसको राहत दी है। बाकी सब आस्थापना बंद करने के आदेश जारी किए हैं। कोई आदमी बाहर विदाउट कॉज निकलता है, बिला वजह रास्ते पे आता है तो उनकी गाड़ी और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएंगी। लॉकडाउन में तोसी के बाद गुलबर्गा के गरीब व मजदूर तबका इन दोनों मुश्किलात से दो चार हैं। गरीब व मजदूर तबके को न तो सरकारी इमदाद मिल रही है और न ही मुनासिब तरीके से कोई इन तक पहुंच रहा है। पेश है रिपोर्ट। जिला गुलबर्गा कोरोना वायरस से सख्त मुतासिर है। डिप्टी कमिश्नर ने जिला भर में सख्त अहकामात नाफिज कर रखे हैं, जिसके तहत एनजीओज और खैराती इदारों को भी इमदाद की तकसीम पर पाबंदी आयद कर दी गई है। डीसी के अहकामात के मुताबिक सिर्फ जिला इंतजामिया ही मुस्तहिकीन में इमदाद तकसीम करेगा, किसी दूसरे को इसकी इजाजत नहीं होगी। डीसी के अहकामात के बाद ग्राउंड रियलिटी का जायजा लेने के लिए न्यूज़ 18 की टीम ने गुलबर्गा की 2 एक स्लम बस्तियों सोनिया गांधी कॉलोनी और इत्तेहाद कॉलोनी का सिंपल सर्वे के तौर पर दौरा किया। मालूम करने की कोशिश की कि 1 माह से इन बस्तियों में जिला इंतजामिया की जानिब से कोई इमदाद पहुंच रही है या नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ भी नहीं आया, अभी तक भी नहीं आया। 1 रुपया नहीं आया, पैसा नहीं आया, खाना जाने नहीं आया। हमारे को बहुत तकलीफ में है हम लोग। इधर बहुत बच्चे भूखे मार रहे हैं। हम बिल बना कर दे रहे हैं, ऐसा हम बिल बना कर पिला रहे हैं बच्चों को। गरीब लोग हैं, गरीब हैं, यहाँ बेवा लोग ज़्यादा हैं। ऐसा कहाँ से ये करना, कहाँ से नहीं लेकर कर हमारे कोई भी मदद नहीं कर रहे। कुछ भी नहीं दी गवर्नमेंट से, कुछ भी नहीं आया, ना घरे घर अनाज पहुँच रहा। वो कहाँ ऊपर रहा, ऊपर ही नीचे वो जंगल वाले नहीं देते, इधर वाले नहीं देते, ऐसा कर रही। हाँ, जंगल वाले कैसा कि हवा जंगल के लिए को मरना। शहर गुलबर्गा में ही कई एक स्लम बस्तियां हैं, जहां पर मजदूर पेशा अफराद, ऑटो वाले, रिक्शा वाले, तामीरी मजदूर, हमाली करने वाले, ठेला बंडी लगाने वाले मुकीम हैं। ऐसे अफराद तक न सरकारी इमदाद पहुंच पा रही है और न ही सरकार यहां पर किसी को इमदाद पहुंचाने की इजाजत नहीं दी गई है। फिर भी कुछ बंदगाने खुदा चोरी छुपे उन तक मदद पहुंचा रहे हैं। हम तो रस्सा बनाते बाबा, रस्सा बनाते, कोई काम करने वाला है। हमें रस्सा वाला तो कोई ऑटो वाले का नजदीक जाते भी नहीं, मांगने क्या भी। हाँ, जाते भी नहीं। रस्सा आदमी महीना निकालते हैं, हमें औरतें रस्सा बनाते, हम तो जाते नहीं, जीते भी तो नहीं जाते। हमें नजदीक लाखों दिए थे, घर तक लेते उतर। गुज़िश्ता 1 माह से जायद अरसे से ये अफराद पल पल जी रहे हैं और पल पल घुट घुट कर मर रहे हैं। अब उनकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे रही है। पानी उनके सर से ऊपर आ गया है। 100 आदमी, बड़े भी रहते, छोटे भी रहते, घर में बैठी, बाहर तो नहीं गए। हाँ, बीमारी से मरो का तो नहीं। आप क्या करना करते हैं, सो क्या तो भी करो। अगर जहर का देते सिंह तो जहर लगा को खाने में डाल दिया, सो जाती। ये तो करो एक बार। सब होंगे यही दुनिया में, यही चाहिए जाने का चाहे तो एक बार दुनिया में कभी भी जाने का चाहे, आप भी जाने का चाहे, वो तो करो एक बार। देने का रहा तो सबको जरा जरा दो जो भाई, समझ को दो तुम्हारे हिसाब से। दूसरी जानिब गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर बी शरत का कहना है कि एनजीओज को इमदाद की इजाजत देना गोया एनजीओज के अहलकारों को कोरोना वायरस के मुंह में धकेलने के मुतरादिफ होगा, जिससे कोरोना का दायरा कम्युनिटी ट्रांसमिशन की हद तक फैल सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम। मुल्क में लॉकडाउन का दूसरा मरहला जारी है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्तियां भी जारी हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर 2 अलग अलग जगहों पर हुई शादी की तस्वीरें देख रहे हैं। एक तस्वीर कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला HD कुमारस्वामी के बेटे की निखिल की शादी है, तो दूसरी तस्वीर गुजरात के नौसारी की है। लेकिन दोनों को लेकर पुलिस का रवैया मुख्तलिफ है।
कुमारस्वामी के बेटे की शादी में पुलिस तो नहीं पहुंची, लेकिन नौसारी में लॉकडाउन के बीच इस खानदान को शादी करना महंगा पड़ा। यहां पुलिस पहुंच गई और दूल्हा दुल्हन समेत बारातियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के इस दोहरे रवैये पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मक्का मस्जिद के खतीब व इमाम रिजवान कुरैशी ने कहा कि इस साल मक्का मस्जिद हैदराबाद में माह रमजान में नमाज तरावी अदा नहीं की जाएगी। उन्होंने घरों पर ही नमाज तरावी अदा करने की अपील की। साथ ही उन्होंने दीगर मसाजिद के जिम्मेदारों से भी तरावीह की नमाज का मसाजिद में बाजमात एहतमाम न करने का ऐलान करने की अपील की। कोरोना वायरस से पूरा मुल्क परेशान है। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हुकूमतें इस वबा से निपटने के लिए हर रोज नए इक़दाम कर रही हैं। हर मजहब के मानने वाले अपने अपने तरीके से दुआ, इबादत, पूजा कर रहे हैं ताकि मुल्क को कोरोना से निजात मिले और जिंदगी की रौनकें दोबारा आए। अजमेर में इंतजामिया की जानब से ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार पर हर रोज अकीदत के फूल चढ़ाए जा रहे हैं और दुआओं का अहतमाम किया जा रहा है। मुस्लिम मजलिस उलमा झारखंड ने रमजानुल मुबारक के महीने में लॉकडाउन का एहतराम करते हुए रियासत के लोगों से अपने अपने घरों में नमाज तरावीह के साथ इबादत के एहतमाम की अपील की है। मजलिस के मरकजी सदर मौलाना अब्दुल्ला अजहर कासमी ने न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत में वाज़ेह किया कि मुल्क की तमाम मसालिक की तंजीमों के फैसलों के तनाजुर में रियासत की मसाजिद और दरगाहें बंद हैं और यह सिलसिला हुकूमत के अगले हुक्मनामे तक जारी रहेगा। अकोला में जन सत्याग्रह तंजीम की जानिब से रोजाना जरूरतमंद अफराद में खाना तकसीम किया जा रहा है। तंजीम के कारकुन खाना बैंक के लिए अहले खैर हजरात से पैसा और खाना इकट्ठा कर रहे हैं, जिसे बाद में जरूरतमंदों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कोरोना वायरस से लड़ रहे डॉक्टरों पर जानलेवा हमले आम होते जा रहे हैं। तिब्बी अमले पर जानलेवा हमले का ऐसा ही मामला नांदेड़ में पेश आया है। नांदेड़ के धने गांव में पुणे से 4 अफराद आकर चोरी छुपे रह रहे हैं। जैसे ही तिब्बी अमले को इनके लिए आने की खबर हुई, उन्होंने लोगों से पूछताछ की, लेकिन इन लोगों ने अपने बारे में कुछ बताने के बजाय उल्टे सवालात करने लगे। वो कौन है और यहाँ क्यों आए हैं और किसी भी तरह की मालूमात देने से इनकार कर दिया। तिब्बी अमले के लोगों ने मकामी सरपंच को तलब किया, तब इन चारों ने सरपंच और तिब्बी अमले पर जानलेवा हमला कर दिया। इनके पास तलवारें और धारदार हथियार भी होने का दावा किया गया। हमला होने की इत्तला मिलते ही गांव के लोग जमा होने लगे और चारों कोरोना मशकूक अफराद की जमकर पिटाई कर दी। अलीगढ़ के मुल्ला निगला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक नौजवान की लाठी डंडों से पिटाई करते नजर आ रहे हैं। वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद अलीगढ़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की। ये नगला मल्ला थाना पारसी क्षेत्र का एक वीडियो था। एक लड़का था, युवक कोई शराब पिए हुए था, उससे जो है मोहल्ले वालों की झड़प हुई थी। तो उसी संबंध में एनसीआर पंजीकृत की गई है 4 व्यक्तियों के विरुद्ध तथा 2 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्रवाई की गई। कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन के दौरान औरंगाबाद में एक पुलिस के हाथों एक मिन नेशनल तालिब इल्म की पिटाई और इससे रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। ये यमनी काउंसिल जनरल के मकतूब की रोशनी में पुलिस कमिश्नर चिरंजीवी प्रसाद ने मामले की जांच शुरू करवाई है। यमनी तालिब इल्म का इल्ज़ाम है कि बेगमपुरा पुलिस ने बिला वजह इसे निशाना बनाया है और पुलिस स्टेशन ले जाकर मारपीट की, पासपोर्ट और वीज़ा जब्त करने की धमकी दी। साथ ही रिहाई के लिए 25,000 रुपये तलब किए। 10,000 रुपये अदा करने पर यमनी तालिब इल्म इब्राहिम अल कासिम मोहम्मद अल अस्करी को छोड़ा गया। विदर्भ के बुल्डाना में सबसे पहले कोरोना की मौत वाक़ई हुई थी। इसके बाद से यहां कोरोना पॉजिटिव मामलों में इजाफा हो गया। ऐसे में बुल्डाना जिले के खामगांव के अंजुमन मुफीदुल इस्लाम तालीमी इदारे ने क्वारंटाइन के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, जिसकी चौतरफा तारीफ हो रही है। ये है बुल्डाना जिले के खामगांव शहर में वाक़ अंजुमन स्कूल व जूनियर कॉलेज।
आज़ादी के कब्ल से ही इस इदारे ने मुल्क व कौम के लिए नुमाया खिदमात अंजाम दिए हैं। एक बार फिर इस इदारे ने हुकूमत से अपनी तमाम तर बिल्डिंग्स और कंपाउंड कोरोना क्वारंटाइन और आइसोलेशन वार्ड के लिए मुहैया कराने की पेशकश की है। अंजुमन कॉलेज की इस पहल को देखकर खुद जिला कलेक्टर सोमन चंद्रा ने ट्वीट कर सताइश की है। हमारे संस्था ने ये डिसीजन लिया कि हमको भी इसके अंदर अपना कदम उठाना चाहिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए। हमारी संस्था हमेशा देश के लिए जब भी ऐसा कोई वक्त आता है आगे बढ़कर काम करती है और हम ये चाहते हैं, हम ये सीख देना भी चाहते हैं कि इसमें आज हमारे जितने भी नागरिक हैं उन्होंने सबने बढ़ चढ़ कर इसके अंदर अपना योगदान देना चाहिए। 1923 से क़याम पजीर अंजुमन मुफीदुस्सलाम तालीमी इदारा 14 एकड़ की अराजी पर फैला हुआ है, जहां साफ और शफाफ हॉल व कमरे बड़े पैमाने पर दस्तयाब हैं। साथ ही इदारे की इमारतों को लगकर वसीओ अरीज मैदान वाक़ है। इदारे की इस पहल को देखकर बिरादरान वतन भी खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, इससे यहाँ के जो पेशेंट होंगे उनको बहुत अच्छी सुविधा मिलेंगी और एक आइसोलेशन के हिसाब से उन लोगों को क्वारंटाइन में 14 दिन में इस शांत वातावरण में जल्दी रिकवर होने का मौका मिलेगा। विदर्भ में सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत बुल्डाना जिले में ही हुई थी। उसके बाद लगातार कोरोना के 21 पॉजिटिव मरीज पाए गए। अंजुमन मुफीदुस्सलाम जैसे इदारों का आगे आना और हुकूमत के साथ देने से उम्मीद की जाती है कि कोरोना के खिलाफ मुल्क बहुत जल्द जंग जीत जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बुल्डाना से रिजवान खान की रिपोर्ट। मुरादाबाद में एक तरफ कोरोना वॉरियर्स पर पत्थरों से हमला किया गया था तो वहीं आज दूसरी तरफ पुलिस का इस्तकबाल फूलों से किया गया। जी हां, ये नज़ारा है मुरादाबाद के इंदिरा चौक का, जहां मकामी लोगों ने पुलिस पर फूल बरसाकर उनकी हौसला अफजाई की। कोरोना के खिलाफ और लॉकडाउन के लिए पुलिस खिदमात की काबिल सताइश है। जारी लॉकडाउन में माजूरों का बुरा हाल है। माजूरों के खाते में 2 माह से सरकारी स्कीम की रकम जमा नहीं की गई, जिसके सबब इनकी हालत निहायत खराब है। कभी बैंक के चक्कर काट रहे हैं तो कभी सरकारी दफातर के, लेकिन इन माजूरों की परेशानी कोई समझने को तैयार नहीं है। हर दिन ये मायूस होकर घर लौट आते हैं। लॉकडाउन के चलते ये माजूर और उनका अहल खाना भूखमरी का शिकार है। लॉकडाउन के दौरान कोलकाता शहर में सख्ती बरती जा रही है। शहर के बेलखेचिया बस्ती को जहां हसास इलाकों की फहरिस्त में अव्वल मकाम पर रखा गया, वहीं दीगर बस्ती इलाकों में पुलिस का पहरा सख्त है। आज शहर के राजा बाजार इलाके से पुलिस ने कई अफराद को गिरफ्तार किया। बंगाल में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे के बाद पुलिस का पहरा सख्त किया गया है। बंगाल में कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद 144 हो गई है, जबकि अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत बेशतर इलाकों में लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए आम लोगों की जानिब से भी इक़दामात जारी हैं। कर्नाटक में कोरोना संगीन इख्तियार करता जा रहा है। रियासत भर से आज फिर 38 पॉजिटिव मामले सामने आए। एक दिन में मंजर आम पर आने वाली अब तक की यह सबसे बड़ी तादाद है। गुज़श्ता रोज 36 मामले सामने आए थे। इस बार नए 38 पॉजिटिव केसेस में 4 कमसिन भी शामिल हैं, जिनमें 2 की उम्र 6 साल और 2 की उम्रें 9 और 11 बरस हैं। सबसे ज्यादा मैसूर जिले में 12 मामले सामने आए। कर्नाटक में पॉजिटिव केसों की तादाद 353 हो गई है। दिन ब दिन पॉजिटिव केसों की बढ़ती तादाद ने हुकाम के रूबरू कई एक चैलेंजेस खड़े कर दिए हैं। कोरोना वायरस के खतरे को मारूफ शायर मंजर भोपाली ने अपने अंदाज में बयान किया। मंजर भोपाली ने लोगों से अपील की कि वो इस मुश्किल घड़ी में सब्र और इत्तेहाद का दामन न छोड़ें। आप सुनिए मंजर भोपाली को। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। चंद शेर कोरोना पे मेरी तरफ से है अहले हिंदुस्तान की नजर कर रहा हूँ। समाप्त नहीं। यूं कोरोना से खुद को बचाएं, यूं कोरोना से खुद को बचाएं, साथ पी के खाना पकाएं, यूं कोरोना से खुद को बचाएं।
दिल को दिल से मिलाते रहें पर, दिल को दिल से मिलाते रहें पर, हाथ से हाथ अब ना मिलाएं, यूं कोरोना से खुद को बचाएं। दिल्ली सरकार